नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। विस्तार से के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस कामयाबी के बारे में जिसने भारत के दुश्मनों को हैरान परेशान कर दिया है। जी हां, अंतरिक्ष के सेक्टर में भारत ने जो एक बड़ी छलांग लगा दी है, उससे भारत के दुश्मन परेशान हैं, क्योंकि अब उनकी निगरानी भारत अपने प्राइवेट स्पेस कंपनियों के जरिए भी कर पाएगा। ये पूरी खबर क्या है, उपलब्धि क्या है और ये किस कंपनी ने किया है, ये सब कुछ विस्तार से के एपिसोड में एक एक करके आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि खबर क्या है। तो खबर ये है कि भारत की स्पेस इंडस्ट्री एक ऐतिहासिक छलांग लगा चुकी है। अहमदाबाद स्थित एक कंपनी अजिस्टा स्पेस, उसने अपने 80 किलोग्राम के सैटेलाइट AFR जो है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS की तस्वीरें कैद करके दिखाया कि अब भारत अंतरिक्ष में अन्य स्पेसक्राफ्ट पर नजर रख सकता है। यह पहली बार है जब भारतीय निजी कंपनी ने इन ऑर्बिट स्नूपिंग या स्पेस वॉच की क्षमता को प्रदर्शित किया है। इस तकनीक से भविष्य में दुश्मन के सैटेलाइट्स हों या फिर उनके मिसाइल्स हों, इसकी जासूसी संभव है, निगरानी संभव है, जो भारत की स्पेस एसेट्स की सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। यह उपलब्धि हाल में ही इसी फरवरी महीने में हासिल की गई है, जब AFR सैटेलाइट ने ISS को ट्रैक करके 2 अलग अलग प्रयासों में 15 तस्वीरें ले ली। ये तस्वीरें 250 से 300 किलोमीटर दूर से ली गईं, वो भी सूरज की उल्टी दिशा में, जहां रोशनी और गति की चुनौतियां बहुत अधिक होती हैं। कंपनी ने अपने सोशल हैंडल्स के जरिए जानकारी साझा की, जिसमें बताया गया कि हमने ISS को ट्रैक करके 2.2 मीटर सैंपलिंग वाली इमेज ली है। इससे दोनों प्रयास जो हैं इसके 100% सफल रहे हैं, जो दावा है। ये AFR के ट्रैकिंग एल्गोरिदम और इमेजिंग सटीकता की पुष्टि कर देता है। तो ये खबर है। और ये जो AFR सैटेलाइट है वो 13 जून को, जो इसका बैकग्राउंडर है, ये कब पहुंचा, कैसे काम कर रहा है, ये समझिए। AFR सैटेलाइट को 13 जून 2023 को स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। बीते 2.5 साल से अधिक समय से ऑर्बिट में सक्रिय है। मूल रूप में अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि पृथ्वी की निगरानी के लिए डिजाइन हुआ। यह सैटेलाइट अब स्पेस वॉच की क्षमता से लैस है। अजिस्टा स्पेस के मुताबिक AFR भारत का एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है जो इस प्रकार से काम करता है। पहले ऐसे तकनीक केवल अमेरिका, रूस या चीन जैसे महाशक्तियों के पास थे, यानी कि जो टॉप 4 लीग है उसमें भारत दस्तक दे चुका है। जी हां, अमेरिका, रशिया, चाइना जो कर सकता था, अब वो भारत करे। इसका तकनीक विकिरण और चुनौतियां जो हैं उस पर भी थोड़ी सी अब हम जानकारी आपको देते हैं, विस्तार से आप एक एक करके समझते चलिए। ये जो इन ऑर्बिट स्नूपिंग है, उसका मतलब है कि अंतरिक्ष में जो घूमते हुए अन्य सैटेलाइट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको ट्रैक कर लिया जाए, उनकी हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले ली जाए। AFR ने ISS को ट्रैक करने के लिए अपने उन्नत सेंसरों का इस्तेमाल किया, जो सैटेलाइट को सटीक दिशा में घुमाता है, इमेज कैप्चर करता है। जो इसके तकनीकी पहलू हैं वो ऐसा है कि रेंज 250 से 300 किलोमीटर है, रिजोल्यूशन 2.2 मीटर सैंपलिंग है, जिससे तस्वीरों में छोटे छोटे डिटेल्स भी साफ तौर पर दिखते हैं। इसकी जो ट्रैकिंग है वो एल्गोरिदम ISS की लोकेशन को रियल टाइम फॉलो करते हैं। सूरज की जो तेज रोशनी है, सैटेलाइट की हाई स्पीड जो है वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी के कारण बहुत जटिल काम था। AFR द्वारा जो ISS की तस्वीर ली गई है, वो कंपनी द्वारा जो साझा की गई है, उससे बहुत कुछ साफ होता है कि किस तरीके से ये काम कर रही है। अब ये जो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस है, उसका भी महत्व आपको जानना चाहिए। ये तकनीक स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस का हिस्सा है, जो पृथ्वी के ऑर्बिट में मानव निर्मित सैटेलाइट, स्पेस डिब्री, अंतरिक्ष कचरा जिसे कहते हैं अंतरिक्ष में, और प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड्स की निगरानी, ट्रैकिंग, भविष्यवाणी करती है। SSA से टकराव की घटनाओं से बचाना संभव होता है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस से टकराव की घटना, टक्कर होने की घटना से आप बच सकते हैं, जिससे स्पेस गतिविधियां सुरक्षित रहती हैं।
भारत के पास वर्तमान में 50 से अधिक ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं, जिनकी कुल कीमत 50,000 करोड़ से ज्यादा है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होते हैं। भू राजनीतिक तनाव में जैसे चीन या पाकिस्तान के साथ इन सैटेलाइट्स की सुरक्षा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई दुश्मन सैटेलाइट या मिसाइल पास आए या हमला करे तो एसएसए से समय पर आपको अलर्ट मिल जाएगा, यानी कि निगरानी आपकी सटीक रहेगी। अजिस्टा स्पेस का कहना है कि यह कदम जो है भारत की स्पेस सिक्योरिटी को मजबूत कर देगा। कंपनी अब ग्राहकों के मिशन की जरूरतों के मुताबिक एसएसए सैटेलाइट्स और पेलोड्स बना सकती है, यानी कि एक उपलब्धि है जो आपको प्री थ्रेट के बारे में बता सकती है, या जो थ्रेट आने वाला है उसके बारे में वो आपको सूचित कर सकता है, अंकित कर सकता है। जैसे रडार के जरिए आपको कोई चीज़ पता चल जाती है कि वो आ रही है आपकी तरफ, क्या है, क्या कैसी गतिविधि है, क्या है, तो वो ये कर सकता है। और इससे भारत को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वहाँ स्पेस सेक्टर में जो है वहाँ रक्षा के ताकतें जो हैं वो दिखाने की कोशिश होगी। एक दूसरे के सैटेलाइट्स पर संभावित रूप से हमला हो सकता है, उसके कम्युनिकेशन को ठप करने के लिए, उसके लॉजिस्टिक्स को ठप करने के लिए, उसके देश में तमाम तरह से कियोस्क क्रिएट करने के लिए चाइना कर सकता है। तो ऐसे में प्रिएम्प्टिव तरीके से या भारत अपनी चाल जो है वो तेजी अगर रखे तो वो इस तरह से तकनीक को हासिल करके जिस तरह से काम कर रहा है वो भारत के लिए बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। जिस कंपनी ने ये किया है, जो कंपनी है अजिस्टा स्पेस, वो क्या है उसका भी परिचय आपको बता देते हैं। स्पेस में ये काम करने वाली जो कंपनी है अजिस्टा स्पेस अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सनंद में है, जो एशिया की पहली निजी सैटेलाइट फैक्ट्री है। कंपनी जो है वो हर साल 50 सैटेलाइट का निर्माण कर सकती है। ये सैटेलाइट स्पेस बॉर्न सिस्टम, पेलोड्स का डिजाइन, विकास, निर्माण और इंटीग्रेशन करती है। कंपनी के कर्मचारी जो हैं इसरो के 12 से अधिक मिशनों में शामिल रहे हैं, ऐसी जानकारी है। अब ये जो अजिस्ट्रा है ये जिस तरह से काम कर रही है वो बड़ा फायदा हो सकता है भारत के लिए, भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए भी बड़ा फायदा हो सकता है। रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी अगर हम समझें इस तरह से, तो निजी क्षेत्र में जो भूमिका दर्शा रही है, बढ़ रही है, उससे भारत को ज्यादा ताकत मिल सकती है। पहले ऐसी जिम्मेदारी केवल इसरो पर थी, इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। रणनीतिक रूप से चाइना, पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ तनाव के वक्त में स्पेस सुरक्षा ये मजबूत करती हैं। निजी कंपनियों की भागीदारी जो है वो लोड कम करती है और भारत को ज्यादा बेहतर काम करने का मौका देती है। आर्थिक रूप से स्पेस इंडस्ट्री की वृद्धि होती है, नई नौकरियां बढ़ती हैं, निवेश निर्यात बढ़ता है। सरकार भी स्पेस सेक्टर को प्रोत्साहन दे रही है, जैसे इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। नई स्पेस पॉलिसी के माध्यम से भविष्य में एएफआर जैसे सैटेलाइट्स स्पेस डिब्री ट्रैकिंग या अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इस तरह की घटना यकीनन भारत को सुपर पावर की तरफ प्रोजेक्ट करती है। और यकीनन ये जिस तरह की तकनीक है जिसके पास अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश ही शामिल थे, उसमें भारत को इस लीग में लेकर आना बड़ी उपलब्धि है और बड़ा फायदे का सौदा है, भारत को गौरवान्वित करता है। आप देख रहे थे विस्तार से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।